कार्यक्रम का जो निर्धारित समय है उससे थोड़ा पहले पहुंचने के लिए मैं क्यों जोर दे रहा हूं? आप लोगों को तकलीफ देने के लिए, जिससे आप लोगों को तकलीफ मिले, परेशान हो। हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, वे आदतें हमें वैसे ही बनाए रखने के लिए बार बार खींचती हैं। कल मैंने कहा था ना, कंफर्ट जोन एज इट इज, जैसे हैं वैसे बने रहो बस। लेट लतीफ़ पहुंचने की आदत है। और आप जानते हैं, जो समय का मूल्य नहीं समझता वह जीवन के मूल्य को भी नहीं समझता। और ये ध्यान से, और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ध्यान को आप जीवन से अलग मानते हैं क्या? आप यहाँ बैठे हैं और ध्यान कहीं अलग है जिसको खींच के लाना है। जो भी घटना घटेगी तो आपके जीवन में ही तो घटेगी। वो कैसी घटना घट रही है, वो अपनी ही एक्टिविटीज का ही परिणाम है। हमें दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, बीमारी है, स्वास्थ्य है, सम्मान है, अपमान है, गरीबी है, समृद्धि है, लड़ाई झगड़ा वाला है, प्रेम पूर्ण है। ये जो भी है ये कहीं आकाश से आते हैं कि कोई भेजता है हमारे पास? ऐसा कुछ नहीं है। हम जो यहाँ से भेजते हैं ना, वो लौट के आता है। मैंने क्या कहा? यहाँ से जो हम मैसेज भेजते हैं, मतलब पूरा आपका होल बॉडी, आप समझ लें। आप यहाँ से जो मैसेज भेजते हैं वो वहाँ जाता है बाहर और वहाँ से लौट के आता है। ये आप समझ लो बस। ये कहीं समझ लिया अब ना, कभी जिस दिन ये बात फीड हो गई कि जो कुछ मुझे आ रहा है या मेरे पास आ रहा है उसको मैंने भेजा है, बस भेजा है। ये मन स्वीकारता ही नहीं है। हर समय ब्लेम, शिकायत दूसरों पर, दूसरों के लिए शिकायत करके या दूसरों को दोषारोपण दे करके क्या कोई सफल हुआ है? आज जिन लोगों को हम सफल मानते हैं, आज जिन लोगों को सफल मानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह व्यवसाय का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या फिर साधना का क्षेत्र हो, यदि उस क्षेत्र में कोई सफल हुआ है या खेल के क्षेत्र में हो, उनका जीवन पढ़ करके देखो। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो सफल लोग हैं ना, अपनी सफलता का, हेलो हेलो, अनुभव क्या कर रहे हो तुम? यहाँ आवाज़ें नहीं आ रही है। हेलो। और बड़ी बात क्या है, चली गई आवाज़। हेलो, हाँ, ओके।
और बड़ी बात क्या है, वो जो सफल लोग हैं ना, वे लोग अपनी सफलता के बारे में कागज़ में उतार दिया है। मैं कैसे सफल हुआ इसका विवरण वो सब लिख करके दे दिए हैं, ऐसे सफल हुआ। लेकिन हम ऐसे ईमानदार लोग हैं कि उसको पढ़ते ही नहीं हैं, उसको पढ़ते ही नहीं हैं। क्योंकि भय क्या है, कहीं हम न सफल हो जाएं कहीं हम न सफल हो जाएं। गजब है ना। वो लिख दिए हैं कि मैं कैसे सफल हुआ, कैसी चुनौतियां आई, लिखा है। मैं तो ये कह रहा था कि उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे मार्ग में अमुक लोगों ने बाधा दी, जिसके नाते मैं सफल नहीं हुआ या ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कैसे उसको जीता, कैसे पार हुए, बिना दूसरों को दोष दिए वे सफल हुए हैं। बात यहाँ पर जो मैं कह रहा था वह यह है कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वह हमारे ही द्वारा तो हो रहा है, मतलब यहाँ से भेजा गया। और इसका मतलब यह भी है, अच्छा मैसेज लौट कर अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। और गलत का गलत, इक्को पॉइंट है पूरा, ये पूरी दुनिया इक्को पॉइंट। प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि, एक्शन टू रिएक्शन, बल का प्रतिबल, प्रतिध्वनि, इक्को पॉइंट। जहाँ पर आप जाओ और बोलो तो लौट कर आवाज आती है। ये बहुत पुरानी कहानी, एक बच्चा और माँ दोनों की लड़ाई हो गई। अच्छा, होती ही है, ये कोई नई बात तो है नहीं है। तो माँ ने डांटा कुछ भी, और वो बच्चा चला गया, नज़दीक में पहाड़ी थी, और वहीं जाकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। वो आवाज़ पहाड़ी से टकराई और लौट करके आई, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। छोटा बच्चा घबरा गया, कौन है जो मुझसे नफ़रत करता है, चिल्ला रहा है। वो भयभीत हो करके लौट करके माँ के पास फिर आए। यही तो विशेषता है, माँ जब थप्पड़ भी मारती है ना तो बच्चा किसकी ओर देखता है, माँ की ओर इसलिए देखता है कि वही तो है, भले वो थप्पड़ मार रहे लेकिन गोद में उठाने वाली वही है, प्रेम देने वाली वही है। तो वो लौट करके आया, कहा माँ उस पहाड़ी में कोई शैतान रहता है। क्या हुआ? जो कहता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। माँ समझ गई, अच्छा चलो मेरे साथ। गई और माँ ने कहा अब बोलो जैसे मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और जब बोला तो लौट कर क्या आया होगा, क्या आया होगा? हाँ, मैं तुमसे, ये लौट करके आया, जो भेजा वो लौट करके आया। और ये हर समय आप भेज रहे हैं, अद्भुत बात ये है, हर समय भेज रहे हैं, हर समय। आपको पता थोड़ी चल रहा है कि मैं भेज रहा हूँ, भेज रहे हैं, जा ही रहा है, जाने अनजाने में। चाहे वह शब्दों के माध्यम से, आपके कोई भी क्रियाकलाप है उसके माध्यम से, और आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से। अभी मत सोचिए कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो मौन हूँ, अंदर क्या चल रहा है। आप बाहर से नहीं बोल रहे हैं, भीतर तो बहुत बोल रहे हैं, भीतर बहुत संघर्ष चल रहा है। और वो जो विचार है ना, वो जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ। कितनी बार मैं उदाहरण देता हूँ, आप मोबाइल में किसी दूसरे का नंबर आप डायल करते हैं
और वह दूसरे का मोबाइल बजने लगता है। अच्छा, तो आपके मोबाइल से उसके मोबाइल तक क्या गया? कुछ तो गया होगा। अच्छा, वो क्या गया है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। आप कहेंगे कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं से कुछ नहीं होता है, कुछ से ही कुछ होता है। कुछ गया है तभी घंटी बजी है। उसी को कहते हैं तरंगे। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से आप जो और हम सोच रहे हैं, साइलेंट, धीरे अंदर अंदर वो जा रहा है। और ये बात फिर से दोहराने जैसी तो है, हर आदमी रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट करता है। रेडिएशन जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, बस वैसे ही। तो आपके पूरे शरीर से, जिसको कहते हैं भाषा दो प्रकार की होती है, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, जो शब्दों से बोला जाता है वह, और दूसरा है बिना शब्दों के, जिसे हम लोग कहते हैं अनकही भाषा। अनकही भाषा कहाँ नहीं गया? शब्द से नहीं बोला गया। बिना शब्दों के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं, सबको पता है। आँखों से बोलते हैं, हाथों से बोलते हैं, चेहरे से बोलते हैं। देखो ये सिर हिला रहे हैं, बोल तो नहीं रहे लेकिन पता चल गया। हाँ 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 हाँ, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पूरा शरीर बोलता है, ये आप समझ लो। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज इसी को कहते हैं। आप घर में उठे और चुप, मुंह फुलाए हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो क्या मतलब नहीं बोल रहे हैं क्या आप? शरीर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कितना गलत मैसेज जा रहा है उस शरीर से, बताओ। एक आदमी सुबह उठा और एकदम गंभीर चेहरा, गमगीन, लटका हुआ चेहरा कह लो, घोड़े की तरह, बहुत आपत्ति, क्राइसिस जिसे कहते हैं ना, महासंकट उसके जीवन में है। अच्छा, कौन से संदेश भेज रहा है घर वालों के पास? अच्छा भेज रहा है ना, भेज रहा है। इस दुनिया में कौन सा मैसेज भेज रहा है? अच्छा नहीं है वो। और दूसरा मुस्कुरा रहा है, खुश, कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर, आनंद से भरा हुआ, वो भी मैसेज भेज रहा है। हम सभी भेजते हैं और वो लौट कर आता है। कई बार बाहर से नहीं, अंदर अंदर उसके लिए दोस्त सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वो है वो है। उफ, इतनी बातें अंदर अंदर चलती है। क्या होता है? हम अपने जीवन की इबारत खुद लिखते हैं। और ये बताऊं ना, आत्महत्या स्वयं करते हैं। एक तो वो हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं शरीर से, और हम जिंदा हैं, रोज करते चले जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने भी कहा है, आत्महन गति जाए। रोज नुकसान नुकसान नुकसान। ये बंद कर दें, ये बंद कर दें। मैं इसलिए कह रहा था, ये तो प्रसंग ही अलग चला गया। मैं ये कहना चाहता था कि हम यहाँ हो और ध्यान कहीं अलग नहीं है। आप जहाँ हैं वही आपका ध्यान है, वही ध्यान की घटना घटेगी, वही मन की चंचलता घटेगी, वही मन की शांति घटेगी, वही अशांति घटेगी। आपसे अलग न अशांति है न शांति है। आप बताओ, इस कुदरत में अशांति कहाँ है? बताओ। अच्छा, सूर्य अशांत है? चंद्रमा अशांत है? क्या वो नियमों का उल्लंघन करते हैं? ये प्लांट्स जो पौधे दिख रहे हैं, क्या वो नियमों का उल्लंघन करते हैं? वो अशांत हैं? अच्छा, ये फूल खिले हैं, आपको क्या लगता है अशांत हैं, दुखी हैं कि वो खुश हैं? अशांत कौन है? समझ रहे हैं ना?
कोई अलग नहीं है हमसे, हम हैं। मतलब दुनिया हमको शांति और अशांति नहीं दे रही है, हम क्रिएटर हैं, खुद निर्माता है। दुनिया क्या है, जैसे है वैसे सबके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था प्रोवाइड कर रही है, सुंदर सी व्यवस्था, ताकि हम सभी जिंदा रह सकें। सूर्य का चमकना बंद हो जाए, सूर्य की ऊर्जा न दे सूर्य, हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे? कोई भी नहीं, एक भी हरी पत्ती नहीं दिखेगी आपको, हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। वो हमको जीवन दे रहा है, बारिश होती है, जीवन दे रहा है, हवा चल रही है, ये जीवन देने के लिए है सारी व्यवस्था। और एक सुंदर सी व्यवस्था में हम दुखी बने हुए हैं, क्यों? कौन है इसका दोषी? लोग हैं दोषी। अरे लोग तो सहयोगी हैं, काहे को दोषी हैं? यही लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। आखिर बताओ, हमारे देश के चारों तरफ सीमा प्रहरी सिपाही न हो, क्या हम स्वतंत्र रह पाएंगे? क्या हम वह कर पाएंगे? एक थैला लेकर के जाते हैं, या फिर माताएं जाती हैं, बहनें जाती हैं, सौदा खरीद के घर वापस आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? पुलिस है, कानून है, आ जाते हैं। और ये पुलिस ना हो, कानून न हो, सिपाही न हो, तो फिर जीना मुश्किल है, नहीं जी सकते हैं, बहुत कठिन हो जाएगा। तो व्यवस्था सहयोगी है। अच्छा, घर वाले कहोगे दुश्मन है, घर वाले दुश्मन है आपको लगता है? अच्छा, बीमार पड़ोगे तो कौन सहयोग करता है? वही लोग तो करते हैं। आप दिन भर काम करने बाहर जाते हैं और लौट करके आते हैं, घर में ही तो सुकून मिलता है। कितनी बार मैं कहता हूँ, ये विश्राम स्थल ही नहीं है, एनर्जी पुनः प्राप्त करने की जगह भी है। आपकी थकान मिटती है, आप थक कर के लौटे घर में और एक नन्हा सा बच्चा दौड़ा, पापा आया और लिपट गया, आधी थकान खत्म। होती कि नहीं होती है? आधी थकान खत्म। वो ऊर्जा दे रहा है। आपकी श्रीमती आती है, मुस्कुराती है, एक गिलास पानी देती है, आपकी थकान कम हुई कि नहीं हुई? आप माता और पिता आपसे मिलते हैं, थकान कम होती कि नहीं होती है? फिर किसको आप दुश्मन मार रहे हैं? आप कहेंगे पड़ोसी लोग। अच्छा, काम करो, एक गांव हो जहाँ पर एक ऐसा गांव जिसमें एक ही घर हो और वो आपका केवल आपका मकान हो केवल, और आस पास में 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव ना हो। अच्छा, आप खुशी रहेंगे? आपको क्या लगता है? अरे वही पड़ोसी लोग हैं जिनके नाते आप सुरक्षित भी हैं। नहीं, कबीर साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर शैल। कोई बैरी नहीं है, आपका दुश्मन आपके भीतर, मेरा दुश्मन मेरे भीतर। कैसे पता चलता है? आंखें बंद करो, पता चल जाता है। कैसे कैसे उबाल आते रहते हैं, व्यर्थ के विचार, और कैसे हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। शुरुआत मैंने ये की थी कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले आने के लिए जो कहता हूँ, ये क्यों कहता हूँ? आप लोगों को तकलीफ देने के लिए, आप लोग अधिक से अधिक कष्ट पाएं पहले आकर के। ये जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी साधना से जुड़ा हुआ है। आदमी किसी का 100 रुपये की चोरी करे और किसी की 5 मिनट की बर्बादी करे, आपको भिन्न लगता है? जो किसी के 5 मिनट को बर्बाद कर सकता है, वो दूसरे किसी के 100 रुपये को बर्बाद कर सकता है? नहीं। आप और आपका समय, जीवन और समय
ये अलग अलग नहीं है। जीवन, जिंदगी और समय, इसे आप अलग नहीं कह सकते हैं। जिंदगी ही समय है। जब स्टूडेंट्स मिलते हैं और जब मैं उनके बीच बोलता हूँ तब मैं यही बताता हूँ, एक काम करो, समय के मूल्य को समझना है तो काम करो, एक कागज़ में जिंदगी समय लिख लो, इक्वल बराबर का चिन्ह दो और जिंदगी, अर्थात समय अर्थात जिंदगी। इसका अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ हम समय देते हैं वहाँ वहाँ हम अपना जीवन देते हैं। आप यहाँ 5 दिन का समय दिए तो 5 दिन का जीवन भी तो दिए। अच्छा, 5 दिन का समय दिए, जीवन आपका घर में है, जिंदगी आपके घर में है। आप 2 घंटे का यहाँ समय दिए तो 2 घंटे का समय के साथ साथ आपका 2 घंटे का जीवन भी यही है। इसका मतलब जहाँ समय दिए वहीं आप अपना जीवन दिए। और इसका अर्थ यह भी होता है, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो जीवन का सही उपयोग करते हैं, और जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो जीवन को बर्बाद करते हैं। मन ने माना ही नहीं कि मुझे पहले पहुंचना चाहिए 5 मिनट। अच्छा, मैं कोई कंप्लेन स्वर में नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा नॉलेज भी गेन हो जाए, आपका समझ में आ जाए, और इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी आप कोई करना हो तो टाइम की पंक्चुअलिटी चाहिए। नहीं, दूसरे की नकल मत करो, वो भी तो गलती करता है, वो भी तो देरी करता है। और हमारे भारतवासी का, अरे 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है साहब, 5 मिनट में फ़र्क पड़ता है। आप स्टेशन गए और आपके सामने आपकी ट्रेन जा रही है, कितना अंतर हुआ? 2 मिनट का। फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप क्या कह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है? और मैंने कहा था ना, दौड़ में, ओलंपिक का दौड़ हो, कितने सेकंड का अंतर आता है फर्स्ट और सेकंड में, गोल्ड में और सिल्वर में? नैनो सेकंड, नाप भी नहीं सकते, इतना कम अंतर आता है। सेकंड सेकंड का महत्व है। आप कैसे कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है? अपना व्यक्तित्व कसा हुआ होना चाहिए, ढीला ढाला व्यक्तित्व वाला न बने। ये नहीं कि बस आ गए, आँख मूंद के बैठ गए घंटा भर, बस कभी इधर झूमे कभी उधर झूमे, कभी आगे कभी पीछे। हाँ ठीक है, समय हो गया 1 घंटे का, और क्या होता है ना? अंदर तो कुछ भी चले जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ ऐसा जीवन को निर्मित कर लें, ऐसा निर्मित कर लें, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाए, ध्यान को आना ही पड़े, आना ही पड़े। साहब ने जो कहा है ना, लोग तो कहते हैं भगवान के पीछे, भगवान कहाँ है, हरि कहाँ है, ढूंढते रहते। मैं नहीं ढूंढता हूँ भगवान को, वो मुझे ढूंढता है, मेरे पीछे आता है वो। तो क्या लिखा, क्या कहा सदगुरु कबीर ने? यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बताओ कबीर क्या सेवा करूं, हरि घूम रहे हैं पीछे पीछे। अब हरि का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये पूरी सत्ता, पूरा यूनिवर्स, ये पूरी। साहब ने ये भी कहा है कि पानी भी दीनो तास को, जो तनमन बोले साँच। पानी मतलब चमक, ये जो सत्ता है ना, पूरी सत्ता, पूरी सृष्टि उसी के जीवन में चमक देती है। किसकी? जो तन मन बोले साँच। सच्चाई, भीतर भी सच्चाई, भीतर भी सच्चाई, और वो गंगा पानी के समान निर्मल। और 600 साल कबीर को लगभग हो गए, 600 साल। और तब का गंगा, तब की गंगा और आज की गंगा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो वो पवित्रता हमारा मन हो जाए, कब होगा? कौन करेगा? हमें ही तो करना है। मैं ये कह रहा था कि समय को बर्बाद मत करो,
समय को बर्बाद मत करो, कहीं समय दिए पहुँचे बस। अच्छा क्यों होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो मन वहीं से डामाडोल शुरू हो गया। अच्छा कोई इमरजेंसी काम में भी लगा हो, कोई सेवा काम में लगा हो, उनसे देरी हो और बिल्कुल भी सेवा नहीं तो भी ढिलाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रशिक्षण है, आप केवल बैठने का प्रशिक्षण मत लीजिए, जीने का प्रशिक्षण लीजिए आप, जीने का। और फिर वो बैठने वाला तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, तो वैसे भी पता चल गया क्या करना है कह करके। जीने का प्रशिक्षण लीजिए, स्वयं भी और अपने बच्चों को भी। और आपकी आदत वहाँ जाएगी, आपकी आदत जाएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को उपदेश करो और बस वो बदल जाएंगे, ऐसे थोड़ी बदलते हैं। कोई उपदेश सुनता है भला? नहीं सुनता है भाई। जीवन देखता है कैसे जीते हैं, वैसे ही बच्चे जीते हैं। इसलिए समय का मूल्य, पहले का मतलब होता क्या है, 5 मिनट पहले कि 5 मिनट बाद क्या फ़र्क पड़ता है? उल्टा ही लगाते हैं ना अर्थ, उल्टा ही लगाते हैं अर्थ, अपने ढंग से अर्थ लगा लेते हैं। ये उदाहरण मैं दिया करता हूँ। गांधी जी जेल में थे शायद, ऐसे ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी सेवा में थे। तो ये था कि सुबह जलपान के समय, नाश्ता के समय खजूर भिगा करके रात में रखते थे, सुबह बापूजी को देते थे। 10 खजूर की बात थी, देना है। तो उन्होंने क्या किया कि इतने मेहनत करते हैं बापूजी, 10 खजूर में क्या पता चलने वाला है। उन्होंने क्या किया, 10 की जगह 15 कर दिया। गिनेंगे थोड़े बुढ़ऊ बाबा, लेकिन बड़े अद्भुत थे वो भी बापूजी। अगले दिन खजूर देते हैं, देखा कुछ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सुनो वल्लभ इधर आओ, अच्छा गिनो इसको। अब तो बड़े परेशान वो, कि 15, 10 की बात हुई थी। अरे बापूजी क्या फ़र्क पड़ता है, 5 और सही, इतनी मेहनत करते हैं, 5 और सही। बापूजी आंखें बंद कर ली, चुप। बहुत अच्छी बात कहे वल्लभ भाई, 5 से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जब 10 और 15 में फ़र्क नहीं है तो 10 और 5 में भी फ़र्क नहीं है। कल से 5 भिगाना। क्या कहा, कल से 5 भिगाना। वो तो बहुत घबरा गए। हम क्या समझे कि आप ऐसा अर्थ लगा लेंगे। सोचो, जो त्याग के बारे में लगातार सोच रहा हो, कम से कम में जीने को सोच रहा हो, उसका चिंतन ऐसे ही चलेगा। आप तो कैसे, कुछ लोग हैं अरे 5 मिनट पहले जाओ, 5 मिनट बाद में जाओ। नहीं साहब, बहुत फर्क पड़ता है। आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं बन पाएगा जैसा होना चाहिए फिर। इसलिए समय का पालन। क्षमा करें, ये कोई लानत बरामद नहीं भेज कर रहा था, मैं कोस नहीं रहा था। बताया हम सब ढीले हैं, उसको बनाना है। कसा हुआ व्यक्तित्व, समय का पालन, और यही नहीं कहीं भी तब बनेगा। मैं कुछ दूसरा ही मैसेज देना चाहता था, वो तो भूल ही गया। आधा घंटा ध्यान करते हैं, फिर अगली बार उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे इसको हम जीवन को सही करें। इस समय थोड़ा सा आंखें बंद करें सभी लोग, ध्यान की मुद्रा में आएं। और जब भी ध्यान प्रारंभ करें, गहरी लंबी सांस, चार बार, 5 बार, 6 बार गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। और थोड़ा सा चेक कर लें शरीर को, शरीर के विभिन्न अंगों को थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से, एक सहज ढंग से चेक कर लें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक
कहीं कोई तनाव तो नहीं है? नहीं तो अंदर से भाव करें और आदेश करें, ढीला, शिथिल, रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला है, एकदम रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर ढीला ढीला, एकदम रिलैक्स। सांस और धीरे 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 धीरे, बहुत आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। शरीर शांत है, सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है। और मन को भी चेक कर लें, मन भी शांत हो रहा है, शांत हो रहा है एकदम। स्वाभाविक श्वास पर लौटें। संकल्प भाव भीतर हो, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा, मुझे विश्वास है, खुद पर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ। निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण निष्काम। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पूर्ण हूँ। जो मुझे चाहिए वह मेरे पास है, वह मैं हूँ। मैं सुख रूप हूँ, शांत रूप हूँ, शुद्ध रूप हूँ, मोक्ष रूप हूँ, पूर्ण हूँ। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव, कुछ करने का भाव नहीं, बस देखना है, जानना है। जो कुछ हो रहा है उसको केवल जानो, केवल जानो, बस। सिर झुका करके न बैठो, सीधे बैठो।